ठाकुर जी को गैया बड़ी प्रिय है। गैया लगे, हाँ लगे अति प्यारी, जग पालन हारी, गैया लगे। ठाकुर जी को बड़ी प्रिय है गैया। इसलिए भैया ठाकुर जी से यदि प्रीति बढ़ानो चाहो तो गैया से प्रेम करना शुरू करो। गाय से यदि आपको प्रीति नहीं, गौमूत्र देख के, गोबर देख करके नाक मुंह सिकोड़ते हो तो ये समझ लेना जैसे तुमने गोबर को देख के नाक मुंह सिकोड़ा, ऐसे तुमको देख के जगन्नाथ जी नाक मुंह सिकोड़ते हैं। अरे राम राम, गैया से प्रेम नहीं करता, ये गैया का प्रिय नहीं है, गैया से इसको प्रीति नहीं मिलती। तो जैसे व्यक्ति गाय के गोबर गौमूत्र को देख करके हीन भावना रखता है, ऐसे ही गौ से प्रेम ना करने वाले व्यक्ति को देख के ठाकुर जी हीन भावना करते हैं। राम 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 राम, मेरे पास मत आना, मुझे छूना नहीं। तुम गैया से प्रेम नहीं करते, वो गोपाल हैं, वो गोविंद हैं, घर में लाए हो, उनकी सेवा कर रहे हो। यदि सेवा का अधिकार पाना चाहते हो तो पहले गैया से प्रेम करो। ठाकुर जी को बड़ी प्रिय है गैया। गायन के संग धावे, गायों के संग भागते हैं ठाकुर जी। गायन में सचू पावे, गायन के हेत गिरी कर ले उठावे, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे, आगे गाय पाछे गाय। चारों तरफ गैया में घिरे रहते हैं ठाकुर जी। इतना सुंदर वेणु गीत में वर्णन किया जाता है ठाकुर जी की रूप माधुरी का। एक चित्र को बनाना अपने हृदय पटल पर, कैसी लीला करते हैं ठाकुर जी। जब गैया चराने के लिए वन में जाते हैं ना, तो वन में गैया तो चरती रहती है, ठाकुर जी क्या करें, तो एक वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं, थोड़ी देर कुछ खा लेते हैं, फिर थोड़ी देर वंशी बजा लेते हैं। लेकिन अब इतनी देर मन कैसे लगे ठाकुर जी का, तो ठाकुर जी क्या लीला करते हैं, इतना सुंदर वर्णन भागवत में किया है। तो ठाकुर जी निकल जाते हैं वन में, और बेल होती है, बेल समझते हैं, पेड़ पर लकड़ी पर ऐसे लिपटी हुई जो ये ऐसे पत्ते जाते हैं ना ऊपर, इनको बेल कहते हैं। ऐसे बेलों को ठाकुर जी तोड़ तोड़ के लाते हैं। एक बेल को अपने सिर पे बांध लेते हैं, दूसरी बेल को अपने गले में बांध लेते हैं, 4-5 बेलों की ऐसी माला लटका लेते हैं, हरे हरे पत्तों की माला। एक बेल से यहाँ बाजूबंद बनाते हैं, एक से करधनी बना लेते हैं। वनमाली श्रृंगार करते हैं अपना, सारे वन के घास पत्ते आदियों से अपने आप को ढक लेते हैं। और उसके बाद ठाकुर जी गैयाओं को बुलाने का एक स्वर बजाते हैं, जिस स्वर को सुन के गैया समझ जाती है घर वापस नंद भवन जावे को समय आ गया, तो सब गोपाल के पास आ जाती हैं। तो ठाकुर जी उस वंशी के स्वर को बजाते हैं। सारी गैया अपने कान उठाए, पूंछ उठाए, दौड़ करके जैसी दिखती हैं, तो जैसे यहाँ बीच में ये पगडंडी है ना, ऐसी एक कुंज की पगडंडी जैसी दिखाई देती है। सामने श्याम सुंदर खड़े हैं, सिर से लेकर के पैर के नख तक वनमाली श्रृंगार, वन के हरे भरे पत्ते घास आदि सब ठाकुर जी के अंग पे लगे हैं। गैया पूंछ उठा करके दौड़ती है, चारों तरफ से गैया घेर लेती हैं और अपने मुख से, अपनी जीभ से ठाकुर जी के अंग अंग पर लगी हुई घास पत्तों को चाट चाट करके खाना शुरू करते हैं। तब ठाकुर जी को गुलगुली होती है, और जैसे ही गुलगुली होती है ठाकुर जी हंसते हैं, और फिर कभी गैया पीछे भागती है, कभी ठाकुर जी कहीं गिर जाते हैं, गैया आकर के हर हर अंग को ठाकुर जी के को चाटती है, उससे ठाकुर जी को सुख मिलता है। ऐसे ठाकुर जी गौचारण में अपना मन लगाते हैं, ये भागवत में लिखा है। कितनी सुंदर छवि होगी, जिसके हंसने पर स्वर्ग की अति सुंदर अप्सराएं मूर्छित हो जाती हैं, उसको गैया हंसाती हैं। उनके कभी कमर को चाटती हैं, कभी मुख को चाटती हैं, कभी केशों को अपने मुख से चाट जाती हैं। ऐसे ठाकुर जी जब गैया चरा करके लौट करके आते हैं तो जगह जगह मिट्टी लगी होती है। ठाकुर मैया के लाला,
ये इतनी मट्टी तेरे कैसे जम गई गाल पे, गले पे? तब ठाकुर जी बता, मैं गैया मुंह को चाट जाए बाकी बाद धूल मुंह में लग जाए तो ये सबरी मिट्टी मेरे मुंह पे लग जाए। ऐसे सुंदर ठाकुर जी। तो जो जिसको गाय से प्रेम नहीं है, ठाकुर जी उसको हीन भावना से देखते हैं। इसलिए ठाकुर जी के प्रिय बनना है तो गैया से प्रेम करना प्रारंभ कर दो, गाय से प्रीति करो। गायों ने नाम दिया, फिर एकादशी व्रत की कथा बताई गई, और अब यहां से प्रारंभ हुआ रास पंचाध्याय, श्रीमद् भागवत का प्राण स्वरूप रास पंचाध्याय। आइए इस रास की कथा में प्रवेश करते हैं, लेकिन पहले ही सावधान कर दूं, रास में पुरुषों का प्रवेश नहीं है, रास में स्त्रियों का प्रवेश भी नहीं है, रास में तो केवल गोपी का प्रवेश है। और गोपी कौन? जिसकी प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण को पाना चाहे, वो गोपी है। अरे कहां तक कहें, देवादिदेव महादेव भी जब आते हैं वृंदावन में रोक दिए जाते हैं, बोले पहले गोपी बनो तब वृंदावन में आना। वही फिर महादेव जो देवों के भी आदि देव हैं, वृंदावन में गोपेश्वर बन के बैठे हैं। बोलो गोपेश्वर महादेव की। मैं ऐसा कहता हूं अपनी कथाओं में कि भाई वृंदावन आने वाले को यदि उसके अंदर भाव कम हो तो पहले गोपेश्वर दर्शन करने जाए और गोपेश्वर महादेव से गोपी प्रेम की भिक्षा मांगे कि हे गोपेश्वर महादेव आप हमको भी गोपी बनाओ। गोपी मतलब नथनी वाली नहीं, गोपी मतलब लहंगा फरिया वाली नहीं, गोपी मतलब बाहर का गोपी श्रृंगार नहीं, मन का गोपी श्रृंगार। अपने मन को गोपी बना करके ठाकुर जी के प्रेम में लगा दो, वो गोपी इस रास की अधिकारी है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं सब लोग। ये रास की कथा है। मैंने पहले दिन ही शायद कथा में वर्णन किया था, रास का मतलब नृत्य नहीं होता, रास का मतलब नाचना गाना नहीं होता। रास का क्या अर्थ बताया था? भक्त जब भगवान से मिलने की क्रियाएं करे तो वो रस है, लेकिन उस भक्त के भाव में रीझ करके ठाकुर जी उससे मिलने का मन बनाए, वही रास है। अभी रास नहीं हो रहा हमारे जीवन में, अभी हम लोग रस कर रहे हैं, केवल रस को पा रहे हैं। लेकिन इस भागवत को सुनने का, भक्ति के पथ पर चलने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? रास। रास का मतलब तुम्हारी भक्ति ऐसी बन जाए कि ठाकुर जी तुमसे मिलने के लिए तरसें, ठाकुर जी तुमको देखने के लिए मन बनावें। ये रास, इसको रास कहते। वो तो गोपियां इतनी प्रसन्न हो गई जब ठाकुर जी उनसे मिले, तो प्रसन्नता में गोपियां नाचने लगी, गाने लगी। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि रास का मतलब नाचना गाना होता है। नहीं, रास का मतलब क्या है? भगवान और जीवात्मा का विशुद्ध निष्काम मिलन ही रास है। मीराबाई के साथ रास हुआ था, तुलसीदास के साथ रास हुआ था, कुम्मन दास के साथ रास हुआ था। श्री कुम्मन दास जी का तो इतना सुंदर रास का वर्णन है। रास का मतलब फिर मैं कहूं नृत्य नहीं, भगवद और जीवात्मा का मिलन। कुम्मन दास जी की गोद में ठाकुर जी खेलते थे। श्रीनाथ जी के अष्ट सखा हुए, जो लोग श्रीनाथ जी के खूब दर्शन करते हैं, गोवर्धन जाते हैं, उनको पता होगा। अष्ट सखा जिसमें सर्वप्रथम थे श्री सूरदास जी, जिनके नेत्र नहीं थे। इन्हीं अष्ट सखाओं में एक सखा थे, उनका नाम था कुम्भन दास जी। तो कुम्भन दास जी का ऐसा प्रेम था ठाकुर जी से कि ठाकुर जी उनकी गोद में खेलते थे। लेकिन कुम्भन दास जी इतने दीन थे कि कुम्भन दास जी के घर में कई बार तो सुबह भोजन बन गया तो रात्रि के लिए सामान नहीं होता था।
कुम्भनदास जी अपना तिलक भी लगाते थे ना, तो एक कटोरा में जल भर के उसमें अपना प्रतिबिंब देखते थे और तब तिलक लगाते थे। इतने दीनहीन सा घर था कुम्भनदास जी का। लेकिन उनके पास में सांसारिक धन नहीं था, उनके पास में धनों का भी धन, लक्ष्मी का भी धन, प्राणनाथ श्याम सुंदर था। उनकी गोद में बैठ करके लीला करते थे ठाकुर जी। कुम्भनदास जी जब अपना तिलक करते थे, ठाकुर जी गोद में बैठते थे। हाँ बाबा सही लगा रहे हो, नेक टेढ़ो है गो, तो ठाकुर जी ठीक करते थे कुम्भनदास जी का तिलक। इतना प्रेम करते थे ठाकुर जी कुम्भनदास जी से। एक बार राजस्थान का एक बहुत धनवान राजा बहुत सारी संपत्ति लेकर के आया ब्रजमंडल में संतों को बांटने के लिए। उस संतों के आचरण को देखता और उसका मन होता था तो फिर वो वहां दान करता था। जब उसने कुम्भनदास जी को देखा, उनकी दीनहीनता को देखा, उनके सरल भाव को देखा, तो राजा के मन में आया कि मैं अपनी सारी संपत्ति इन्हीं को दे दूं। ये इतने बड़े महात्मा। ठाकुर जी गोद में बैठे थे कुम्भनदास जी के, और इतने में ही वो राजा कुम्भनदास जी की कुटिया में आ गया। जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया, ठाकुर जी गोद से उतर के भाग गए, छुप गए कहीं जाके। तो राजा ने जब प्रवेश किया तो कुम्भनदास जी ढूंढ रहे थे, अरे लाला कहां चले गए, अरे कन्हैया तुम कहां हो। कभी पर्दा के पीछे ढूंढे, कभी कहीं कोई कमरा में ढूंढे, कभी खटिया के नीचे ढूंढे, कभी ऊपर ढूंढे, कहीं टांड पे नहीं बैठे हूं, सब जगह ढूंढ रहे थे। और राजा खड़े खड़े देख रहा था, कुम्भनदास जी कर क्या रहे हैं। और कुम्भनदास जी बोले, अभी तो यहीं बैठे, पता ना कहां चले गए। कछु कह रहे, पता ना कहां चले गए। जन कहा बात है गई, पता ना कहां चले गए। तभी कुम्भनदास जी ने उस राजा को देखा, भैया जय श्री कृष्ण, कौन हो, कहां से आए हो, कहां काम है। तब किसी ने परिचय दिया, बोले राजस्थान के एक राजा हैं, आपकी भक्ति पर रीझ करके आपको अपनी सारी संपत्ति देना चाहते हैं। कुम्भनदास जी के नेत्र सजल हो गए और रोते भये बोले, यही मारे मेरो लाला छोड़ के मुंह को चलोगो। तू सांसारिक संपत्ति लेके मेरे पास आयो है, या सांसारिक संपत्ति की वजह से मेरो कन्हैया मुंह को छोड़ के चलोगो। अरे भैया राजा, या संपत्ति को कोई और को बांट दियो, लेकिन प्रार्थना कर मेरो लाला मेरे पास वापस आ जाए। राजा ने खूब प्रार्थना की कि आप रख लीजिए, लेकिन कुम्भनदास जी ने नहीं ली और राजा अपने सारी सेना सहित वहां से चला गया। जैसे ही राजा गया, इतने में ही ठाकुर जी फिर से आ गए और कुम्भनदास जी गोद में बैठ गए। कुम्भनदास जी से बोले, अरे कुंभना, वाह राजा को मैंने ही तो भेजो, वाकई मन में मैंने ही तो चेतना डाली कि वो तेरे पास आके खूब सारी संपत्ति दे जाए, ताकि तेरा बढ़िया घर बन जाए, तेरे घर के तेरी भतीजी को ब्याह है जाए, तेरा सब कुछ बढ़िया है जाए। यही मारे तो वह राजा को मैंने ही तो चेतायो और तेने वह राजा को वापस कर दियो। तेने क्यों ना ली संपत्ति। कुम्भनदास जी कितना सुंदर उत्तर देते हैं, बोले यदि मैं संपत्ति ले लेता तो मैंने नहीं ली ये पूछने के लिए आप दोबारा मेरे पास नहीं आते, इसलिए मैंने संपत्ति नहीं ली। यदि मैं संपत्ति स्वीकार कर लेता तो बताओ तुम आते मेरे पास में, पूछवे कि मैंने क्यों नहीं ली। मैं सब जानू लाला तेरी चाल, ये तू ही संसार में फंसावे। ये संसार में इतनी मान प्रतिष्ठा यश वैभव यदि भक्त को ज्यादा मिलने लग जाए ना, समझना ठाकुर जी फंसा रहे हैं। वैष्णव को चाहिए, भक्त को चाहिए, सम्मान भी मिले ना तो उसको भी आंख बंद करके स्वीकार करे, उससे अपने आप को चौड़ा ना लेवे। क्योंकि ये मान प्रतिष्ठा यश वैभव कीर्ति धन संपत्ति वैभव, ये ठाकुर जी दे करके परीक्षा लेते हैं कि देखूं तो सही मुझको छोड़ेगा कि नहीं, मेरी भक्ति में कोई कमी आएगी कि नहीं, इसके भाव में कोई शून्यता होगी कि नहीं। और यदि अतिमान यश प्रतिष्ठा वैभव मिलने से हमारी भक्ति में शून्यता आ जाती है, ठाकुर जी समझ जाते हैं बेटा फेल हो गया परीक्षा में, अब तुम्हारा त्याग छोड़ देंगे। इसलिए वैष्णव को चाहिए ज्यादा सम्मान, ज्यादा संपत्ति, ज्यादा वैभव मिले, ठीक है मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन उसके प्रति ज्यादा आसक्त और ज्यादा प्रसन्न ना हो उससे। तो रास का मतलब जब ठाकुर जी अपने भक्त से मिलने का मन बनाते हैं, वही रास है। गोपियों को भगवान ने आज्ञा दी थी कि हम तुमसे मिलेंगे,
बंधुओं, ये गोपियां ब्रजमंडल की जो है साधारण स्त्री नहीं है, ये सब त्रेता से इंतजार कर रही हैं ठाकुर जी का। मतलब ये त्रेता में सब संत ही थे जिनसे ठाकुर जी मिल नहीं पाए थे राम अवतार में, और हनुमान जी के द्वारा भगवान ने सारे संतों को आज्ञा दिलाई कि आप सब चिंता मत करो, अभी इस जन्म में हम आपसे नहीं मिल पाए, लेकिन जब हम अगला अवतार धारण करेंगे कृष्ण का, तब आप सब संत अपने भजन के प्रताप से ब्रज की गोपी बन के आओगे, तब हम आपके संग रास विहार करेंगे। तो ये ब्रज की गोपियां साधारण नहीं है, ये सब त्रेता युग के संत ही गोपियां बन के आई हैं। आज की प्रतीक्षा नहीं है, इनकी युगों की प्रतीक्षा है ठाकुर जी से मिलने की। दूसरी बात, इन गोपियों में कोई एक एज लिमिट की गोपियां नहीं है। रास बिहार में गोपियां जो ठाकुर जी के संग रास कर रही हैं, उनकी उम्र कितनी है? तो कहते हैं 6 वर्ष से लेकर के 120 वर्ष तक की गोपी है। मतलब बिना दांत वाली गोपी भी नाच रही ठाकुर जी के संग में। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि ठाकुर जी के रास बिहार ये काम लीला नहीं है, ये काम विजय लीला है, ये काम लीला नहीं। इसको काम लीला कभी मत समझना। आज भगवान ने जैसी वेणु का रव किया, सब गोपियों को ऐसा सुनने लगा, ऐसा मन में भाव आने लगा कि ठाकुर जी आज रास बिहार के लिए आमंत्रण कर रहे हैं। और सब गोपियां अपने अपने घरों को छोड़ करके ठाकुर जी के सन्मुख पहुंची हैं। सब गोपियों को वो वेणु का रव सुनाई देने लगा, तो सबको तो केवल वेणु की ध्वनि के रूप में सुन रहा था, लेकिन कृष्ण प्रेम में जो प्रवृत्त गोपियां हैं उनको स्वर नहीं शब्द सुनाई दे रहा था, मानो कृष्ण आमंत्रण दे रहे हों कि अरे गोपी मैं तेरी प्रतीक्षा में हूं, जल्दी आ। जैसे कि कथा होती है, स्पीकर लगते हैं, बड़े बड़े हॉर्न लग जाते हैं बाहर, तो साधारण लोगों को लगता है कि कोई व्यास बैठ करके जो है 4 घंटा लोगों का बर्बाद कर रहा है, लेकिन कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त जितने भी श्रोता बंधु हैं उनको लगता है कि अरे नहीं नहीं पहुंचो, 3 बजे से पहले पहुंचो, कितना मूल्यवान वो शब्द प्राप्त होने वाला है 4 घंटे के लिए। ये उन्हीं को पता है जो कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त हैं। ठीक यही रास की स्थिति हुई। जब ठाकुर जी वंशी बजा रहे थे तो ब्रजवासियों को लगा कन्हैया वंशी बजा रहा है, नंद को लाला वंशी बजा रहा है, लेकिन कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को वंशी का स्वर नहीं, वंशी का शब्द सुनाई दे रहा था, मानो वो वंशी कान में जाकर के क्लीम शब्द कह रही हो, चल गोपी तेरे श्याम सुंदर प्रतीक्षा कर रहे हैं तेरी। और समस्त गोपियां अपने अपने कार्यों को यथावत जिस कार्य में थी वहीं छोड़ करके भागी कृष्ण से मिलने। अब यहां रास की भूमिका में आपकी भद्रकाली मैया ने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई है। ठाकुर जी की प्रत्येक विशेष लीला में योग माया, भद्रकाली, वैष्णो देवी, इन्होंने बहुत ठाकुर जी की लीलाओं को संभाला है। कैसे? अब यहां पर लिखा है, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। योग माया के आश्रय में, यानी योग माया की सिक्योरिटी में ठाकुर जी ने रास विहार किया। कैसे? योग माया, ये भद्रकाली क्या कर रही है वहां पे? तो कहते हैं टीकाकार कि भैया असंख्य लाखों गोपियां गई थी भगवान से रास करने के लिए। उस रासब बिहार में लाखों गोपियां, प्रत्येक घर की गोपी एक प्रकार से वहीं थी रास बिहार में। तो ऐसी स्थिति में तो भैया पूरे ब्रजमंडल में हाहाकार मच जाना चाहिए। सबकी बहू बेटियां घर से छोड़ छोड़ के निकल के भाग गई हैं, सब लोग रास बिहार में ठाकुर जी के संग रास कर रही हैं। ऐसी स्थिति में तो बड़ा हाहाकार मचा होगा। बोले नहीं, क्यों? तब यहां लिखा योग मायाम उपाश्रित, योग माया भद्रकाली के आश्रय में भगवान ने किया। इसका मतलब यह है जितनी गोपियां वहां गई थीं उतनी गोपियों का देह धारण करके भद्रकाली सबके घर में बैठी थी। और सबको यही लग रहा था हमारी पत्नी तो यहीं बैठी है, हमारी बेटियां, हमारी बहू तो यहीं पर घूम रही है। लेकिन वो जितने दिन तक, अच्छा 1 आध दिन तक रास नहीं हुआ था, 6 महीने तक रास बिहार किया ठाकुर जी ने। 6 महीने तक योग माया सबके घरों में जाकर के रूप धारण करके बैठी थी।
इसलिए योग मायाम उपाश्रिता। ये भगवान की लीला को संभालने के लिए भद्रकाली जाती हैं, ठाकुर जी की लीला संभल जाए। और प्रत्येक गोपी के रूप में योग माया बैठी है। सब गोपियां अपने घरों को छोड़ छोड़ के, पत्नी बच्चे खानदान सबको छोड़ करके ठाकुर जी के पास चली गईं। भगवान ने सब गोपियों से पूछा कि स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणी ब्रजस्या नामयम कश्चित ब्रूता गमन कारणम। भगवान ने सब गोपियों से पूछा आपके आने का कारण। पहले तो स्वागत किया, आइए आइए आइए, स्वागत। इतनी सारी गोपियां, अरे आधी रात, शरद पूर्णिमा की रात है, पूर्णिमा के चंद्रमा को देखने जंगल में आई हो। अच्छा चंद्रमा देखो कितना सुंदर लग रहा है, देख लिया, अब चलो वापस जाओ अपने अपने घरों को। इतनी आधी रात को गए, पत्नी बच्चे खानदान सबको छोड़ के, स्त्रियों को अकेले नहीं आना चाहिए। क्यों आई हो, अपने आने का कारण बताओ। प्रेमी कभी प्रेमी से मिलता है तो यह नहीं पूछता आप क्यों आए हो, क्यों शब्द का प्रयोग नहीं होता। लेकिन ठाकुर जी पूछ रहे हैं क्यों आए हो। पीछे माताएं थोड़ी शांत हो जाओ, बिल्कुल थोड़े भाव से कथा सुनो। रास पंचाध्यायी है, साधारण नहीं है, अच्छे अच्छों को समझ नहीं आता। प्रेम में क्यों शब्द नहीं होता, लेकिन ठाकुर जी ने यहां पूछा ब्रूतागमन कारण, अपने आने का कारण बताओ। तो गोपियां इसका कोई उत्तर नहीं दे रही हैं, क्योंकि प्रेम में शुभ नहीं है क्यों। गोपियां केवल ठाकुर जी को देख रही हैं, कोई उत्तर नहीं देती हैं, मौन हो गई। भगवान फिर अपने आप ही बना बना के उत्तर दे रहे हैं। अच्छा तो अब पता चली तुम क्यों आई हो। अच्छा तो तुम इसलिए आई हो, तुम इसलिए आई हो किसी के पति को गलत बता में, किसी की सास को गलत बता में, किसी को कुछ इस प्रकार ठाकुर जी अपने आप ही बोलते जा रहे थे। लेकिन गोपियां चुपचाप खड़ी थी वहां ठाकुर जी के सामने। और फिर भगवान ने पतिव्रता नारी का धर्म समझाना शुरू किया। देखो तुम सब अपने पतियों को छोड़ के आ गई हो, तुमको पता है कितना बड़ा अपराध है ये। एक पतिव्रता नारी में कितना सामर्थ्य होता है। पतिव्रता नारी यदि हरे भरे वृक्ष को क्रोध भर के देख ले तो पतिव्रता नारी के नेत्रों में इतना तेज होता है कि वो हरा भरा वृक्ष सूख जाएगा। और तुम सब अपने पतियों को छोड़ के यहां आ गई हो। ये लीला क्या है बंधुओं। भक्त जब भगवान के सन्मुख जाता है ना तो ठाकुर जी उसको संसार का प्रलोभन देते हैं। उसी समय याद दिलाएंगे पत्नी की, बच्चों की, घर की, परिवार की, ये सारी चिंताएं उसी समय प्रकट करेंगे ताकि तुम्हारा मन वहीं जावे। सब लोग इधर देखो, सावधानी से कथा सुनो। ये रास पंचाध्यायी है बंधुओं, इसको सत्य बता रहे हैं हम, अच्छे अच्छे नहीं समझ पाते, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है भगवान समझाने लगे। और भगवान ने एक कथा सुनाई। एक ब्राह्मण थे, अग्निहोत्र करते थे, लेकिन उनकी पत्नी बड़ी उनकी पतिव्रता थी। पत्नी कोई जप नियम कुछ नहीं करती थी, बस अपने पति की बहुत सेवा करती थी। एक दिन पति थोड़े थके हारे अपनी पत्नी के गोद में ही सर रख के सो गए। पत्नी उनका सर सहला रही थी, पंखा कर रही थी, सेवा कर रही थी अपने पति की। तभी उसका छोटा सा बालक वो घुटमुन घुटमुन चलता हुआ अग्निकुंड की ओर जा रहा था। पत्नी ने मन में विचार किया बालक को रोकना चाहिए, नहीं तो ये अग्नि को छू लेगा, जल जाएगा, अग्निकुंड में गिर जाएगा। लेकिन कैसे उठूं, पति गहरी नींद में सो रहे हैं। यदि उठूंगी तो पति की नींद खुलेगी, और पति की नींद टूटी तो पातिव्रत धर्म में थोड़ा क्षोभ हो जाएगा। तो पत्नी ने पति को कष्ट नहीं दिया, अपने पातिव्रत धर्म का त्याग नहीं किया, और नेत्र बंद करके हे अग्नि देवता, यदि मेरे पातिव्रत धर्म में यदि निष्ठा है तो आप आज पुष्प बन जाना और मेरे बालक की रक्षा करना।
1 घंटे बाद जब पति की नींद खुली और पत्नी दौड़ करके गई, उसने जाके अग्नि कुंड में देखा तो अग्नि के अंगारे पुष्प बन गए थे और बालक मां खेल रहा था। ये होता है पातिव्रत धर्म। और तुम अपने पति को छोड़ करके मेरे पास आ गई हो। गोपियां मौन खड़ी हैं, चुप खड़ी हैं, कुछ नहीं कह रही हैं। चलो जाओ, वापस लौट जाओ। गोपियां बोली चली जाएंगी, लेकिन हम कुछ कहना चाहती। भगवान बोले बोलो। तो भगवान ने 10 श्लोकों में पूछा कि क्यों आई हो, और गोपियों ने 11 श्लोकों में बताया हम क्यों आए। इसी को प्रणय गीत कहते हैं। मैवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्स दुर्वग्रहमात्यजास्मा देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। भगवान कहते, गोपियां कह रही हैं, कन्हैया भात खाने वाले को पता नहीं होता कि भात कितनी मेहनत से बना है, वो तो केवल दाल मिला के खा जाता है। भात से पूछो उसने क्या क्या सहा अपने जीवन में। पहले धान में होता है, उसको कूटा जाता है, उसके छिलके को हटा दिया जाता है, गर्म खौलते हुए पानी में उसको डाल दिया जाता है, खौला करके उसको नरम बना दिया जाता है, अंदर तक के प्राण निकाल लिए जाते हैं उसके, तब जाके भात बनता है और थाली में परोसा जाता है। भगवान बोले ये भात बनने की प्रक्रिया मुझको क्यों बता रही हो? तो गोपियां कहती हैं ये भात की और भक्त की एक ही राशि है। जितने कष्ट पाके भात बनता उतने कष्ट पाके हम भक्त बनते हैं। लेकिन जैसे भोक्ता दाल मिला के भात खा जाता है ना, एक बार में पूरी प्लेट साफ कर देता, उसको पता नहीं होता कितना श्रम लगा इसको बनने में, ऐसे ही भगवान भी भक्त को ऐसे ठुकरा देता है। तुम भी ऐसे ही ठुकरा रहे हो हमको। हमसे कहते हो कि पतिव्रता नारी, खुद कहते हो अर्जुन से सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको स्वीकार करूंगा। आ गए हम सब छोड़ के, और अब हमसे कह रहे हो कि वापस चले जाओ। और रही बात, तुम बहुत पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे हो कि पतिव्रता नारी ऐसी होती, पतिव्रता नारी ऐसी होती है। हम भी एक कथा सुना रही हैं तुमको। एक पतिव्रता नारी थी, उसके पति को 5 वर्ष के लिए विदेश जाना पड़ा। पत्नी ने कहा मैं भी चलूंगी साथ। पति ने मना कर दिया, बोले तुम नहीं जा सकती। पत्नी बोली मैं कैसे रहूंगी फिर, आपको देखे बगैर, आपके बिना भोजन खाए मैं कुछ खाती नहीं, आपकी इतनी सेवा मेरा करना ये मेरा कर्तव्य धर्म है, मेरा पातिव्रत धर्म कैसे पालन करूं मैं? तो पति ने कहा जैसे भगवान की मूर्ति को मान करके भगवान हम पूजते हैं, ऐसी मैं तुमको एक मूर्ति अपनी दे देता हूं, तुम उसी को पति मान के उसकी सेवा करना। पत्नी राजी हो गई। पति ने अपनी जैसी एक मूर्ति दे दी, छोटी सी। अब पत्नी उसी को नहलाती है, उसी को खिलाती है, उसी से बात करती है, उसी के संग रहती है, उसी की बातें सुनती है, और अपने भाव से उस पति के संगी रह करके अपने 5 वर्ष गुजार रही है, ताकि उसका पातिव्रत धर्म ना टूटे। लेकिन एक दिन क्या होता है, वो अपनी मूर्ति वाले पति की सेवा कर रही होती है, तभी उसका असली पति गेट पे आ जाता है और आकर के कहता है गेट खोलो। अब वो पत्नी अपने मूर्ति वाले पति की सेवा कर रही है, असली पति गेट पर खड़ा है। बताओ उस पत्नी को क्या करना चाहिए? भगवान बोले ये कोई पूछने की बात है? नकली पति को छोड़ दे, असली पति का स्वागत करे, उसकी सेवा करे। गोपियां बोली यही उत्तर है। वो सब नकली पति हैं जो घरों में बैठे हैं, वो सब मूर्ति वाले पति हैं। उन सबकी हम आज तक सेवा करती आई थी, लेकिन हमें पता है एक दिन वो हमें छोड़ के चले जाएंगे, हमारे मांग का सिंदूर भी ले जाएंगे, हमारे गले का मंगलसूत्र भी ले जाएंगे, हमारे हाथों की चूड़ियां भी तुड़वा देंगे और हमको विधवा करके चले जाएंगे। ऐसे विधवा करने वाले पतियों को छोड़ करके हम अजर अमर पति के पास आ गई, तो हमने क्या गलत किया बताओ? अरे उन पतियों को छोड़ने की क्या बात करते हो? हमारे पतियों के भी पति आप हो, आप जगत पति हो। हमने कोई अपना धर्म नहीं तोड़ा है, इसलिए हम पर आरोप मत लगाना। ओ गोपियां चढ़ गई भगवान के ऊपर।
ये आरोप प्रत्यारोप हम नहीं सहेंगी। हमने अपने पातिव्रत धर्म का पालन किया है, उसी पातिव्रत धर्म का ये फल है कि आज तुम हमारे सामने खड़े हो। और आज सब छोड़ करके जो बड़े बड़े संत नहीं कर पाते, जो बड़े बड़े वीतराग नहीं कर पाते, वो हम गोपियों ने कर दिखाया। सब छोड़ के आई हैं तुम्हारे पास। कोई रह के तो दिखाए बच्चों के बिना, कोई रह के तो दिखाए अपने पति के बिना। हम सब छोड़ के चली आई तुम्हारे पास। सारे लोक धर्म, सारे व्यवहार धर्म, सबको तिलांजलि देके चली आई, और तुम कह रहे हो वापस चली जाओ। ठीक है, अभी इसी वक्त चली जाएंगी, लेकिन हमारी एक वस्तु तुम्हारे पास है, वो हमको वापस करो। भगवान बोले मेरे पास कुछ नहीं है आपका। गोपियां बोली एक वस्तु है। कौन सी वस्तु? तब गोपियां कहती हैं चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु। हमारा मन है तुम्हारे पास। तुमने हमारे माखन की चोरी नहीं करी है, तुमने हमारे मन की चोरी करी है। हमारा मन वापस करो। ये जो दिन रात 24 घंटे तुम्हारा चिंतन हमारी बुद्धि में चलता रहता है, ये चिंतन हमारा इसलिए होता है क्योंकि मन तुम्हारे में लगा हुआ है। अपने हमारे मन को अपने से हटा दो। कभी हमारे चिंतन में मत आना, कभी हमारे ध्यान में मत आना, कभी हमारी चित्त में मत आना। हम अभी चली जाएंगी। अभी हमको वचन दो कि नहीं आओगे हमारे चित्त में। कर सकते हो आप ऐसा? भगवान मौन हो गए, निशब्द हो गए। क्या कहूं? ठाकुर जी बोले ये तो संभव नहीं है। मैं जिसके चित्त में एक बार आ गया फिर वहां से कभी नहीं जा पाता। तो फिर बोले हमको स्वीकार करो। आपके पास दो ही तरीके हैं। हम गोपियों के पास दो ही रास्ते हैं, या तो हमें स्वीकार करो, या फिर हम अभी इसी वक्त तुम्हारे सामने तुमको देखते हुए अपने प्राणों का त्याग कर देंगी। तुम्हारे शास्त्र आज्ञा करते हैं अंते या मति सा गति। अंत में जो सोचते हुए मरोगे अगले जन्म में वही मिलता है। तुमको देखते हुए प्राण त्यागेंगी तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो मिलोगे। गोपियों ने सारे रास्ते बंद कर दिए ठाकुर जी के। इसको कहते हैं रास। अब भेजो हमको। कैसे भेजोगे वापस? भेजना है तो मन दो, अपने में से मन हटाओ हमारा। और यदि नहीं हटा सकते हो तो स्वीकार करो। स्वीकार नहीं करना तो तुमको देख के प्राण त्याग देंगे। इसे कहते हैं प्रणय गीत। अंत तो गत्वा ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले अरे मैं तो परीक्षा ले रहा था आप लोगों की। और तब भगवान बोले आओ हम लोग थोड़ा नृत्य करें। सब गोपियों के संग ठाकुर जी रास करने लगे तो कामदेव आ गया। भगवान बोले तुम क्यों आए हो? सुंदर स्त्री पुरुष जब मिलते हैं तब मैं आ जाता हूं। भगवान बोले ये स्त्री पुरुष नहीं है, ये जीवात्मा और मैं परमात्मा हूं। कामदेव बोला आप जीवात्मा परमात्मा होंगे लेकिन मुझको दिखने में तो स्त्री पुरुष दिख रहे हो। भगवान बोले क्योंकि भक्ति का चश्मा नहीं है ना तेरे पास, इसलिए तुझे स्त्री पुरुष दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तू आके दिखा, जल करके भस्म हो जाएगा। जैसे ही कामदेव ने रास भूमि में प्रवेश किया, ठाकुर जी के इतने सौंदर्य को, इतने सुंदर स्वरूप को देखा। कामदेव ने ऐसा सौंदर्य पहले कभी नहीं देखा था। ठाकुर जी की सुंदरता को देखते 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 वहीं बेहोश होकर गिर गया। और ठाकुर जी का नाम गोपियों ने रख दिया मदन मोहन। कामदेव को भी जो मोहित करे वो मदन मोहन। बोलो मदन मोहन लाल की। ये काम लीला नहीं है बंधुओं, ये काम विजय लीला है, रास लीला। भगवान सब गोपियों के पास बैठने लगे, सबसे हालचाल पूछने लगे। किसी गोपी के पैर दबा रहे हैं, किसी गोपी की सेवा कर रहे हैं। मतलब जैसे भक्त की सेवा भगवान कर रहे हों, ऐसी स्थिति वहां प्रकट हो गई। परंतु इससे वही हुआ जिससे ठाकुर जी पता क्यों नहीं मिलते हमको। ठाकुर जी पता क्यों बात नहीं करते हमसे। ठाकुर जी पता क्यों हमारी नहीं सुनते या कोई प्रत्युत्तर क्यों नहीं देते। क्योंकि ठाकुर जी को भय लगता है कि इसके अंदर अभिमान ना आ जाए कि ठाकुर जी मुझसे बात करते हैं, ठाकुर जी मुझसे मिलते हैं, ठाकुर जी मेरी बात सुनते हैं, मुझसे बोलते हैं। क्योंकि गोपियों को वही हुआ, अभिमान हो गया। एक गोपी के ठाकुर जी चरण दबा रहे थे। अब ठाकुर जी तो पूर्ण रास में चले गए, भक्त मान करके चरण दबा रहे थे, पर गोपी को अहंकार आ गया। मैं परम सुंदरी हूं ना, मेरी सुंदरता पर रीच करके देखो त्रिभुवन सुंदर मेरे चरण दबा रहा है। ठाकुर जी बोले अच्छा अभिमान,
रूप का अभिमान, यौवन का अभिमान। ठाकुर जी बोले ये स्वीकार नहीं है। और देखते ही देखते सब गोपियों के बीच से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, गलती का बोध हुआ गोपियों को, हमने अपराध किया, अपमान, हमने अभिमान किया। तब अभिमान के नाश के लिए गोपियों ने जगह जगह ढूंढा, लेकिन ठाकुर जी जब नहीं मिले, तब यमुना के तट पर बैठ करके गोपियों ने गोपी गीत गाया, जो कि भागवत का प्राण है। आइए आज इस मंगल प्रवाह में हम भी गोपी गीत गा करके अपने आप को मंगल करें। पूरा तो नहीं गाऊंगा मैं, 2-4 श्लोक गाऊंगा। सब लोग नेत्र बंद करके मानो अपने हृदय कुंज में ही ठाकुर जी को ढूंढो कि हे नाथ आप कहां हो। गोप्यः ऊचु जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजः श्रयतन्दिरा दृश्यता दीक्षुतावका स्त्वैधृता स्लव स्वामुच्यते शरदुदाशये साधुजातस सरसिजोदर श्रीमुषा कृशा सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरदने नदो नेह किं वद विषजलाप्यया खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देना अंतरात्मे विघ्न साधितो यत्ते सुजात चरणा
बुरुहं स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधी महिकर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथतेन किंस्वे कूर्पादिभिर्भ्रमतिधिर्भवदायुषान्। गोपियों ने गीत गाया। बंधुओं, ठाकुर जी अपना एड्रेस बताते हैं नारद जी को कि मैं कहां रहता हूं। ठाकुर जी कहते हैं कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ठाकुर जी कितनी सुंदर बात कहते हैं। नारद, नाहं वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, और योगिनाम हृदयेन च, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तो फिर कहां रहते हो आप? बोले मेरे बहुत सारे भक्त मिलकर के, मद भक्ता यत्र गायंती, मेरे बहुत सारे भक्त मिलकर के जब मुझे पुकारते हैं, मेरा गुणगान गाते हैं, नारद मैं वहीं बैठा होता हूं, मैं वहीं बैठ के सुन रहा होता हूं। या फिर ऐसा कहो, अब ऐसा कहते हैं कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में नहीं रहता, तो गीता की बात गलत हो जाएगी। अहम सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति। तो ऐसा कहते हैं कि जब सारे भक्त मिलकर के मेरा गान करते हैं, उस समय मैं वैकुंठ को भी छोड़ देता हूं, मैं योगियों के हृदय को भी छोड़ देता हूं, मैं वहां बैठा होता हूं जहां सारे वैष्णव मिलकर के मुझे पुकार रहे होते हैं। इसलिए गोपियों ने गाया। बंधुओं, जिसने पाया उसने गाया, या फिर ऐसा कहो जिसने भी गाया उसी ने पाया ठाकुर जी को। ठाकुर जी की भक्ति में जैसे जप है, जैसे नियम है, जैसे यज्ञ है, जैसे तप है, आदि आदि भाव है, वैसे ठाकुर जी के प्राप्ति में गायन भी एक 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 भाव है। गाया करो, अपने लाल जी के सन्मुख बैठ के गाया करो। आप कहोगे स्वर नहीं है हमारे पास, राग नहीं आते, राग में मत गाओ, अनुराग में गाओ, लेकिन गाओ, ठाकुर जी के सामने गाओ। ठाकुर जी राग नहीं सुनते, अनुराग सुनते हैं। गाया करो। गोपियों ने गाया, और जैसे ही गाया, गाते 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 गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया। रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब कृष्ण दर्शन की लालसा में रोने लगी गोपियां। ठाकुर जी दो स्थिति में भक्त को बहुत याद करते हैं। पहली स्थिति जब भक्त स्वयं को अनाथ कहता है, ठाकुर जी कहते हैं अरे पागल, अनाथ बोलता है, तू अनाथ क्यों, मैं हूं ना तेरा नाथ। इसलिए सब जगह नाथ हैं, द्वारिका नाथ, जगन्नाथ, श्रीनाथ, बद्रीनाथ, रंगनाथ। नाथ का मतलब कौन है? रक्षक, स्वामी, वे नाथ हैं। ठाकुर जी कहते हैं मैं तेरा नाथ हूं, तू अनाथ क्यों कहता है खुद को? जिसका कोई नहीं उसका मैं होता हूं। और दूसरा ठाकुर जी को कष्ट होता है जब भक्त ठाकुर जी के विरह में रोता है। ठाकुर जी को बहुत कष्ट होता है। जैसे ही गोपियां रोने लगी, भगवान स्वयं को संभाल नहीं पाए। ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबरधर श्रग्वे साक्षान मन्मथ मन्मथ। और समस्त गोपियों के बीच में जैसे ही गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया, ठाकुर जी सब गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, सब गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया। किसी ने पीतांबरी पकड़ी, किसी ने धोती पकड़ी, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने केश पकड़े, किसी ने कान पकड़ा। ठाकुर जी बोले क्या हुआ? बोले तुम फिर से भाग जाओगे इसलिए पकड़ ले रही हैं तुमको। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए। अब मैंने हृदय में बैठा लिया आपको, हृदय से जब जाओगे तब जबर कहूंगी तो है।
हमारे ब्रज में कहते हैं गोपियों ने, कई गोपियां जो ठाकुर जी को पकड़ नहीं पाई ना, उन्होंने दूर से ही ठाकुर जी को देख लिया और देख करके अपनी आंखें बंद कर ली और कहने लगी हाथ छुड़ा के तो तुम यूं ही भाग जाते हो, लेकिन मैंने तुमको हृदय में बिठा लिया, हृदय से जाके दिखाओ तब मानेंगे। और इन गोपियों के भाव पर प्रसन्न होकर के ठाकुर जी ने अब इन गोपियों के साथ महारास किया। रास में एक कृष्ण असंख्य गोपी, और महारास में जितनी गोपी उतने कृष्ण। जैसे कि कथा जब पहले दिन प्रारंभ होती है ना बंधुओं, तो ऐसा लगता है कि कथा केवल आयोजक परिवार को सुनाई जा रही है, कथा केवल आगे बैठे लोगों को सुनाई जा रही है। लेकिन जैसे 2, 3, 4 दिन निकल जाते हैं तो ऐसा लगता है कथा मुझे ही सुनाई जा रही है। यहाँ जितनी कमियां बताई जा रही, जितने भाव बताए, ये सब मेरे लिए बताए जा रहे हैं। ऐसे ही समस्त गोपियों का हृदय जब निर्मल हुआ तो सबको लगा कृष्ण उसके या इसके साथ नहीं, मेरे साथ ही रास कर रहे हैं। तभी महारास होने लगा। जितनी गोपियां उतने कृष्ण प्रकट हो गए। और इस महारास में जैसे ही ठाकुर जी नाचने लगे सब गोपियों के संग, इतने में ही कैलाश पर बैठे हुए भगवान महादेव मचलने लगे। बोले मैं अभी जा रहा हूं वृंदावन, मैं भी रास करूंगा ठाकुर जी के साथ। जैसे ही वृंदावन में आए गोपियों ने रास्ता रोक दिया। बोले कहां बाबा? बोले हमको भी रास में ले लो भीतर। बोले भीतर किसी पुरुष का प्रवेश नहीं, वृंदावन में तो एक ही पुरुष है और वो है नंद नंदन, बाकी तो सब वृंदावन में गोपी हैं। आप ये बाबा बन के नहीं जा पाओगे भीतर, गोपी बन के आओ। तो भगवान शिव जब कभी भी भूख लगती थी ना, कहीं भी बैठे होते अपना कमंडल आगे करते, अन्नपूर्णा मैया भिक्षाम देही। अन्नपूर्णा कौन? स्वयं पार्वती। पार्वती प्रकट हो जाती, कमंडल भर देती, महादेव भोग लगाते। आज वृंदावन में महादेव ने यमुना के पुलिन पर ही अपनी अलग जगाई, अय अन्नपूर्णा मैया भिक्षाम देही। जैसे ही पार्वती प्रकट हुई, कमंडल भरने लगी, भगवान ने कमंडल पीछे किया। बोले आज अन्न की भिक्षा नहीं चाहिए। पार्वती बोली तो फिर आपके स्वरूप की भिक्षा दो हमको। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूं मोहे अपनों कर लीजे। ये गोपी प्रेम मुझे दे दो। पार्वती जी श्रृंगार कर रही हैं महादेव का, कानों में बिच्छू लटके हैं, गले में सर्प लटका है, भस्म रमाई है पूरे अंग पर, बागंबर पहनी है। एक एक करके सबको उतारा। बिच्छुओं से कहा चलो थोड़ी देर छोड़ो इनको, जाओ तुम लोग। सांप से कहा थोड़ी देर तुम भी यमुना जी में तैर के आओ। सारे सबको, सारे श्रृंगार को उतार दिया और बिल्कुल गोपी जैसा श्रृंगार किया। लहंगा पहनाया, ऊपर चुनरी लगाई, आंखन में काजल लगाया, होठन में लालिमा लगाई, नथनी पहनाई, कानन में कुंडल लटका दिए, गले में हार पहना दियो। और काजल भी 2 आंखों में नहीं, 2 यहां पे और एक बीच में भी आंख है ना, 3 जगह काजल लगायो। और महादेव बनकर के गोपी बिल्कुल पैरन में पायलिया पहन के, हाथन में चूड़ियां पहन के जैसी खड़े भय हैं। भगवान शिव बोले कैसे लग रहे हैं हम? पार्वती जी बोली बस जिसके लिए सजे हो उसी के सामने जाना, कोई और के सामने गए तो बेहोश हो जाएगा। मतलब इतने सुंदर लग रहे हो। और महाराज महादेव चले रास करने के लिए। जैसे ही रास भूमि में पहुंचे, गोपियों ने जैसे दूर से देखा, धम्म 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 मर्दानी चाल, यहां बाल तगड़े और यूं घूंघट लेके महादेव आ रहे हैं। गोपी बोली अरे ये कौन है? ये पेट पे 1.5 हाथ की दाढ़ी। गोपियां बोली पहले मुख देखना, कोई पुरुष नहीं हो। गोपियों ने रोक दिया। बोले कौन? बोले हम गोपी हैं। हम गोपी भी नहीं, गोपियों के भी ईश्वर हैं, गोपेश्वर हैं। रास बिहार में प्रवेश करना है। गोपियां बोली पहले मुख दिखाओ। शंकर जी बोले जिसके लिए तैयार हुए वो ही देख पाएगा हमको, उसके अलावा किसी ने देखने की जिद की तो बेहोश हो जाएगा। गोपियां बोली नहीं हम तो मुख देखेंगी तभी अंदर जाने देंगी। शंकर जी बोले मुख देखने के बाद रोकने लायक बचोगी ही नहीं। बोले नहीं मुख तो दिखाना पड़ेगा। जैसे ही महादेव ने अपना घूंघट ऊपर किया, महाराज ये सुंदर कटीले नेत्र लाल लाल पड़े हैं, माथे पर जो सुंदर नेत्र है वो फड़फड़ा रहा है, मानो कब नंद नंदन सामने आ जाए तो खोल करके उनका दर्शन कर लूं।
गले में नीलकंठ विराज रहे हैं, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। कल सुनाएंगे ये वाला पद। ये इस पद की भाव ये है कि शंकर जी का रूप धारण करके ठाकुर जी जाते हैं बरसाना किशोरी जी की कुंडली देखने के लिए, तब ये पद गाया जाता है। अब तो महाराज जैसे ही गोपेश्वर को देखा, गोपियां तो देख करके बेहोश हो गई। भगवान बोले हम पहले ही कह रहे थे कि हमको रोक ही नहीं पाओगी। इतने में ही भीतर से जैसे ही नंद नंदन ने देखा साक्षात महादेव पधारे हैं, दौड़ करके गए, गले से लगाया, बोले आओ प्रभु आओ, रास में प्रवेश करो। अब तो रास होने लगा। आकाश में सूर्य चंद्र भी प्रकट होकर के नृत्य कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी नृत्य कर रहे हैं, शंकर जी भी नृत्य कर रहे हैं, रुद्र भी नृत्य कर रहे हैं, हनुमान जी भी नृत्य कर रहे हैं, तीनों लोग नृत्य कर रहे हैं और महारास हो रहा है। हम पीछे क्यों हटे, हम क्यों बैठे? रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। गाते गाते सब लोग बैठ जाओ अपने स्थान पर। रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। हाँ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। ओ आज यमुना किनारे महारास रचो है। आज यमुना किनारे महारास रचो है। ओ आज यमुना किनारे महारास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है। बोलो रास रासेश्वर भगवान की जय। सब लोग बिल्कुल सावधानी का परिचय दो, बिल्कुल शांति से सब लोग बैठो। भगवान ने गोपियों के साथ में रास विहार किया और बंधुओं यही रास की लीला भक्ति की उस पराकाष्ठा को प्रकट करती है जहां पर साक्षात त्रिलोकीनाथ, साक्षात परब्रह्म, साक्षात नारायण अपनी प्रभुता त्याग करके, अपने सब मान सम्मान सबके दायरों को नष्ट करके जीवात्मा के प्रेम पाश में बंद करके नृत्य करता है। बंधुओं, ठाकुर जी में सामर्थ्य है सबको बांधने की, सबको वशीकृत करने की, सबको अपने अधीन करने की, पर प्रेम में सामर्थ्य है उस परमात्मा को अपने अधीन करने की। रास का मतलब क्या है? केवल इतनी सी बात, श्रद्धा है तो रस है, नियम का पालन है तो रस है, नाम जप है तो रस है, परंतु यदि प्रेम है तो रास है। आपके बाकी के सारे नियम जितने भी भक्ति में हैं वो रस को प्रकट कर देंगे, परंतु यदि उसमें प्रेम का पुट लग जाए तो रास हो जाएगा। रास का मतलब मैंने पहले ही बताया, रस में भक्त प्रयास करता है भगवान के दर्शन का, पर रास में भगवान प्रयास करते हैं भक्त के दर्शन का। ऐसे इस रास को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। पूज्य श्री स्वामी राम स्वरूप जी महाराज, जिनकी रासलीला यहां पर 20-22 वर्ष हो गए,
2000 में हुई थी, सन 2000 में इसी स्थान पर हुई थी। उनके पूज्य पिताजी श्री मेघश्याम जी, वे एक भाव गाते थे। मैं गाऊंगा नहीं, 2 शब्द कह करके बस बता रहा हूं। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। हाँ, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। कहाँ? नंद यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ये प्रेम है बंधु। प्रेम वही है जहां पर व्यक्ति अपने अपने नियम कानून दायरे से उल्टा चले, उल्टा दिखे, वो प्रेम है। और ये प्रेम संसार से कभी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आपको जानता ही नहीं है, उससे आप प्रेम कैसे कर सकते हो? पति पत्नी अपना जीवन की 50वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं, विवाह की वर्षगांठ, वृद्ध हो गए, 50 साल हो गए, एनिवर्सरी हो रही है, लेकिन कितना जानते हैं एक दूसरे को? नहीं जानते। कितने गुप्त राज हैं जो पति भी अपने मन में दबाए बैठा है, पत्नी भी दबाए बैठी है, और दोनों ऐसे ही चले जाएंगे, नहीं बता पाएंगे एक दूसरे को। जो जानता ही नहीं आपको, वो प्रेम कैसे करे? इसलिए प्रेम के अधिकारी तो केवल गोपाल जी हैं, क्योंकि वो हमें अच्छे से जानते हैं हम कैसे हैं। हमारे मन में कितने विकार हैं, कितने दूषित भाव हैं, कितने अपराध हैं, कितनी गलतियां हैं, उनको सब पता है। ठाकुर जी वंशी अपने अधर पर धारण करते हैं। वंशी इस बात का द्योतक है कि वंशी में 7 छिद्र हैं, वंशी भीतर से पोली है, बाकी संगीत के साज अपने पोलेपन को छुपाते हैं। तबला भी पोला होता है, भीतर से खाली है, लेकिन स्वयं को छुपा के रखता है। सितार भीतर से पोला होता है, लेकिन छुपा के रखता है। सारे साज अपने अपने भीतर के खालीपन को छुपाते हैं, भर करके दिखाते हैं कि हम भरे हुए हैं, लेकिन वंशी अपने पोलेपन को प्रस्तुत कर देती है। मैं जैसी हूं अपने आप को दिखा देती है। ठाकुर जी उसको अपने अधर पर धारण करते हैं। ये इस बात का द्योतक है कि ठाकुर जी सबको जानते हैं, सबके भीतरी भावों को समझते हैं, और जो हमें समझता है प्रेम का अधिकारी वही है। सूरदास जी कहते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो। इसलिए भैया सांसारिक शब्द है प्यार, सबसे करो, लेकिन जब प्रेम की बात आए तो केवल और केवल कृष्ण से करो, केवल गोपाल जी से करो, क्योंकि प्रेम के अधिकारी वही हैं और संसार में कोई नहीं है। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सब स्वार्थ के भूखे हैं। आपका जब तक, इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण देती है गजेंद्र मोक्ष की कथा। मैंने उस दिन स्पर्श करके निकला था गजेंद्र मोक्ष की कथा को। वो गजेंद्र, वो हाथी, वो साधारण नहीं था, त्रिकूट पर्वत का राजा था हाथी, जिसके पैर को मगरमच्छ ने पकड़ा था। एक पत्नी नहीं थी, उसकी असंख्य पत्नियां थी, असंख्य बच्चे थे, और वो अपने जीवन में कुछ नहीं करता था, अपने पत्नी बच्चों से बहुत प्यार करता था। नदी स्नान के लिए गया, सब उसको प्रणाम करते थे, यहां तक कि शेर भी उसको प्रणाम करता था, क्योंकि राजा था त्रिकूट पर्वत का। अपनी पत्नी बच्चों के प्रति बड़ा अधीन था। लेकिन जब ग्राह ने उसका पैर स्नान करते हुए पकड़ लिया नदी में, मगरमच्छ ने पैर पकड़ा, तो उस हाथी ने
खूब प्रयास किया, उसको लगा अभी ये जलचर जीव है, इसको पता नहीं है कि मैं कौन हूं। जब जैसी देखेगा ना कि अरे मैंने त्रिकूट पर्वत के राजा का पैर पकड़ा, तुरंत क्षमा मांगता डोलेगा।